वेलकम माय वेरी वेरी प्रेशियस स्कॉर्पियोज। ये आपकी जनरल रीडिंग है फरवरी की। और इस रीडिंग में सबसे पहले हम आपकी जनरल लाइफ की प्रेडिक्शंस करेंगे, मतलब कि देखेंगे कि फरवरी में आपकी क्या एनर्जीज़ होने वाली हैं, क्या इमोशंस होने वाले हैं, लाइफ में क्या होते हुए दिख रहा है, आप कैसा फील कर रहे हैं, क्या प्रेडिक्शंस हैं। उसके बाद में हम यूनिवर्स की गाइडेंस देखेंगे और यूनिवर्स के मैसेजेस देखेंगे आपके लिए स्कॉर्पियोज। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो उतने ही मैसेजेस खुद पे लें जितने मैसेजेस आपको आपके लिए ट्रू लग रहे हैं। ओके, ओनली टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। चलिए स्कॉर्पियोज देखते हैं। ओके, 3 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वांड्स। ओके, तो लाइफ को एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं आप फरवरी में। यहाँ पे हैंग आउट करने की एनर्जी है, कुछ लोगों से मिलने की एनर्जी है, और किसी शादी में जाना, किसी पार्टी में जाना, अपने फ्रेंड्स के साथ घूमना, एंजॉय करना लाइफ को। तो ये सारी एनर्जीज़ दिख रही हैं। एट द सेम टाइम ये एनर्जी कई बार रीयूनियन की एनर्जी भी होती है कि किसी फ्रेंड से बहुत समय से नहीं मिले हैं और अचानक से मिलने का प्लान बन गया, और तो यहाँ पे मिलना है और गेट टुगेदर, ये सारी एनर्जी दिख रही है। और मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि यहाँ पे कोई एरीज, लियो या सैजिटेरियस इन्वॉल्व हो, मेष राशि, सिंह राशि या धनु राशि। बट ज़रूरी नहीं है। किंग ऑफ वांड्स इसीलिए आया है क्योंकि यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस इवेंट। आप लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, आप मोटिवेटेड और इंस्पायर्ड फील कर रहे हैं, आप खुश हैं, इसीलिए यहाँ पे हो सकता है कि आप किंग ऑफ वांड्स की एनर्जी में दिख रहे हो। बिकॉज यहाँ पे देखिए किंग ऑफ वांड्स है जो इस मूवमेंट को बहुत ही इंटरेस्ट के साथ में देख रहा है। तो यस, कुछ फन है यहाँ पे, कुछ इन्जॉयमेंट है फरवरी में, कुछ अच्छे दिन आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी है और नाइट ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है। बहुत ही स्पीड से लाइफ की किसी एस्पेक्ट की एनर्जीज चेंज हो रही हैं, बहुत ही स्पीड से। तो फरवरी में अचानक से कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में हो सकते हैं। स्पेशली जजमेंट जब आता है तो बताता है कि कोई चीज़ जो पास्ट में सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी, उस चीज़ में आप सक्सेसफुल हो रहे हैं वापस से। कोई चीज़ जो लाइफ का कोई एस्पेक्ट जो अच्छा नहीं चल रहा था, उस चीज़ में आपकी सक्सेस हो रही है। गेटिंग मी? तो पास्ट में अगर जॉब अच्छी नहीं चल रही थी तो यहाँ पे बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं चल रहे थे तो यहाँ पे चांस मिल सकता है कि रिलेशनशिप आपके बेहतर हो जाए या फिर सुधर जाए। और जजमेंट कई बार वो चीज़ भी बताता है कि किसी चीज़ के लिए आप बहुत ही दिल से प्रे कर रहे हैं, किसी चीज़ के लिए आप बहुत ही डेस्परेटली यूनिवर्स से बोल रहे हैं, प्लीज़ ये चीज़ चाहिए मुझे, ये चीज़, बस ये चीज़ मिल जाए मुझे, लाइफ सॉर्टेड हो जाएगी। तो ऐसी कोई चीज़ है आपको जो मिलते हुए दिख रही है। और ये जो भी एस्पेक्ट आपकी लाइफ का, ये जो भी विश है, इसकी एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा स्पीड के साथ चेंज हो रही हैं, तो यहाँ पे बहुत ही स्पीड में कुछ अच्छी चीज़ें लाइफ में होते हुए दिख रही हैं। एट द सेम टाइम कुछ सिलेक्टेड लोगों के लिए इन दोनों कार्ड का ये मैसेज है कि जो आपका ड्रीम है, जो चीज़ आप करना चाहते हैं लाइफ में, देयर इज़ अ चांस कि आपकी लाइफ के कुछ लोग उस ड्रीम को अपोज करें, कि आप कुछ लाइफ में करना चाहते हैं पर आपकी फैमिली अग्री नहीं कर रही है। आप कुछ करना चाहते हैं बट आपको कोई डिसअग्री कर रहा है आपके ड्रीम से, ये भी है यहाँ पे। अब यहाँ पे द वर्ल्ड की एनर्जी है और द मून की एनर्जी है। द वर्ल्ड की एनर्जी और मून की एनर्जी दोनों मेजर अरकानाज हैं, बहुत ही मेजर कार्ड है। द वर्ल्ड कंप्लीशन बताता है कि एक चीज़ पूरी हुई, एक साइकिल लाइफ की पूरी हुई, एक सीजन लाइफ का ख़त्म हो गया और कंप्लीट हो गया। ख़त्म हो गया मतलब हमेशा वो गलत नहीं होता है, हमेशा बुरी चीज़ नहीं होती है कि कोई चीज़ एंड हो गई। एंड होना मतलब कि कंप्लीशन हो गया, मतलब जैसे आप 12th पास कर लिया आपने तो आपकी स्कूलिंग लाइफ ख़त्म हो गई, आप कॉलेज आपने पास कर लिया तो आपकी कॉलेज लाइफ ख़त्म हो गई। तो ऐसी चीज़ों को भी वर्ल्ड बोलते हैं। बट द वर्ल्ड बेसिकली बता रहे कि लाइफ में आप कोई मेजर साइकिल को क्लोज करेंगे फरवरी में, और उसके बाद अब आप सोच रहे हैं फरवरी में बैठ के कि व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या करना है। तो लाइफ में कुछ कंप्लीट हो रहा है, आपकी लाइफ में कोई चीज़ आपकी ख़त्म हो रही है एंड आप देख रहे हो कि ओके अब आगे क्या करना चाहिए। तो आप अपने रास्तों को एक्सप्लोर करते हुए दिख रहे हैं। एट द सेम टाइम कुछ लोग अपने फ्यूचर को लेके थोड़े से डरे हुए हैं क्योंकि द मून ये बताते हैं कि फ्यूचर हमें किसी चीज़ में अब आगे क्या करना है हमें दिख नहीं रहा है, या आगे क्या होने वाला है हमें दिख नहीं रहा है।
तो कुछ लोगों के लिए इट्स फाइन, कुछ लोगों को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, कुछ लोग प्रेजेंट मोमेंट में ज़्यादा रहते हैं, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है कि ओ माय गॉड अब आगे क्या होने वाला है। तो आप में से सब लोग अलग अलग एनर्जी में स्टैंड करें, बट अगर कोई चीज़ कंप्लीट हो रही है और उसका उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में आपको फ्यूचर नहीं दिख रहा है, तो आपको धीरे धीरे दिख जाएगा। ओवर थिंकिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मून इन सम केसेस ओवर थिंकिंग या नेगेटिव थिंकिंग बता सकता है। तो इस चीज़ से बच के रहें, बिकॉज यहाँ पे चैरियट है और द लवर्स है। लाइफ में आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, लाइफ में आपकी ग्रोथ दिख रही है, और किस चीज़ में ग्रोथ दिख रही है? जिस चीज़ में आप कमिटेड हैं उस चीज़ में। द लवर्स जब जनरल रीडिंग में आता है तो ये बताते हैं कि किसी चीज़ से आप बहुत ज़्यादा कमिटेड हैं, आपने ठान के रखा है कि ये चीज़ तो मुझे चाहिए ही, या फिर ये चीज़ तो मुझे लाइफ में करनी ही है, और आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड। द लवर्स जनरल लाइफ में डेडिकेशन बताता है कि आपने ठान लिया है बस कि अब मुझे करना ही है, और आप पूरा डिसिप्लिन के साथ उस चीज़ को पूरा करने में लगे हुए हैं। चाहे वो चीज़ आपको आपके मैनिफेस्टेशन से मिल रही है, जहाँ पे आप मेडिटेशन कर रहे हैं, अपनी अफर्मेशंस बोल रहे हैं, आप ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे आप कोई फिजिकल एक्शन ले रहे हैं कि आप मेहनत कर रहे हैं, एक्चुअल फिजिकल मेहनत कर रहे हैं, जो भी चीज़ कर रहे हैं आप किसी चीज़ से बहुत ही ज़्यादा कमिटेड दिख रहे हैं फरवरी में। आप डिसाइड करें कि ये मेरा कमिटमेंट है, आई एम सॉरी। तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोग अपनी हेल्थ पे फोकस करें, करियर पे, या फिर आप में से कुछ लोग अपनी करियर पे फोकस करें, किसी ना किसी चीज़ पे आप फोकस करते हुए दिख रहे हैं और कमिटेड हैं। अब ये जो आपका कमिटमेंट है, ये चैरियट की एनर्जी को क्रिएट कर रहा है। ये उन लोगों के लिए कमिटमेंट सबसे ज़्यादा बेटर है जिनकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा मोनोटोनस चल रही है, बहुत ही टाइम से स्टैग्नेशन है लाइफ में, लाइफ रुकी सी लग रही है, लाइफ में आप फंसा सा फील कर रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है कि ज़िंदगी बदल नहीं रही है मेरी बहुत ज़्यादा। तो ऐसे लोग जो भी स्पेशली कमिटमेंट जो भी ले रहे हैं, तो आपकी लाइफ में ना एक मोमेंटम क्रिएट हो रहा है, आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे, स्टैग्नेशन से निकलेंगे आपके कमिटमेंट के कारण। तो द चैरियट बता रहा है कि लाइफ में आप सक्सेस की तरफ जा रहे हैं। आप सक्सेस की तरफ क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आपने कुछ कमिटमेंट किया है खुद से, और आपका ये दृढ़ संकल्प या फिर कमिटमेंट है जो आपकी लाइफ को ग्रो करवाएगा। ओके, इन सम केसेस ये भी हो सकता है कि आप किसी रिलेशनशिप की तरफ जा रहे हो, इसीलिए द लवर्स के साथ में चैरियट आया है कि आप लाइफ के ऐसे फेज़ में हैं या ऐसे डायरेक्शन में जा रहे हैं कि आपकी लव लाइफ में आपकी शादी का कुछ हो सकता है, या फिर आप किसी के साथ में रिलेशनशिप में आ सकते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग। ये फ्लर्ट वगैरह करना नहीं है, ये कमिटमेंट है। ओके, चाहे ये काम का कमिटमेंट हो या फिर किसी रिलेशनशिप का। उसके बाद में यहाँ पे मैं इतनी सरप्राइज्ड हूँ बिकॉज ये दोनों कार्ड्स जेमिनाई के लिए भी आए थे, और यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है और द हायरोफेंट की एनर्जी है। 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बेसिकली कोई नया काम शुरू करना बताती है, और काम नया ज़रूरी नहीं है। 3 ऑफ पेंटिकल काम करना बताता है कि आप किसी के साथ मिलके कुछ काम करें, या कोई पर्सन आपको हेल्प कर रहा है आपकी लाइफ को रीबिल्ड करवाने के लिए। तो कोई पर्सन यहाँ पे लाइफ में हो सकता है, या फिर कोई पर्सन ऐसा हो सकता है जिसके साथ आप मिलके कुछ काम करें, या फिर कोई पर्सन आपको हेल्प करे आपकी लाइफ बेटर बनाने के लिए। तो यहाँ पे आप अपनी लाइफ के बारे में डिस्कशंस कर रहे हैं, या फिर लाइफ के किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट के बारे में किसी से डिस्कस कर रहे हैं, या फिर आप अपने दिमाग में डिस्कस कर रहे हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए, मेरे आगे के स्टेप्स क्या होने चाहिए, किस डायरेक्शन में मुझे मेहनत करनी है, या फिर क्या डिसीजंस मुझे लेने हैं अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए। तो कुछ डिसीजन मेकिंग दिख रही है, किसी चीज़ का एस्टैब्लिशमेंट दिख रहा है, और कुछ लोगों के लिए ये एक्चुअली इसीलिए आया है क्योंकि आप किसी के साथ कोलैबोरेशन में कुछ काम कर रहे हैं, आप ऑफिस में काम कर रहे हैं और कोई आपके टीम मेंबर्स आपकी हेल्प कर रहे हैं। ये कोई प्रोजेक्ट हो सकता है या जो किसी के साथ आप मिलके कर रहे हो, ये कोई करियर प्लानिंग हो सकती है जो आप किसी के साथ मिलके कर रहे हो, ये कोई फैमिली की बजटिंग या फैमिली प्लानिंग हो सकती है जो आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में कर रहे हैं। जो भी कुछ आप यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे द हायरोफेंट है। द हायरोफेंट बता रहा है कि इस चीज़ को करने में बेसिकली कोई पर्सन आपकी हेल्प कर रहा है, जो आपका टीचर हो सकता है, आपका गुरु हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, या फिर आपके स्पाउस हो सकते हैं। तो यहाँ पे कोई पर्सन है जो आपको हेल्प कर रहा है यहाँ पे कुछ बिल्ड करने के लिए। ओके, और एट द सेम टाइम यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि आप एक लीडरशिप का रोल प्ले करेंगे। शायद हो सकता है कि द हायरोफेंट आप हो जो लोगों की मदद कर रहे हो या फिर अपनी फैमिली की हेल्प कर रहे हो। ओके, तो
तो यहाँ पे ये एनर्जी दिख रही है। उसके बाद यहाँ पे एस ऑफ वांस की एनर्जी है और फोर ऑफ वांस की एनर्जी। ओ माय गॉड, ओके, सो एस ऑफ वांस की एनर्जी है और फोर ऑफ वांस की एनर्जी है। दोनों कार्ड को अगर मैं डिस्कस करूँ आपसे साथ में, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिपिक्शन इस चीज़ का है कि अगर आप आर्टिस्ट हैं या फिर अगर आप अपने पैशन से रिलेटेड कोई काम करते हैं जिसको करने में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, जो चीज़ आपका पैशन है, जो चीज़ आपको एक्साइट करती है, जो चीज़ आपकी लाइफ में एडवेंचर लेके आती है, वो चीज़ एक्सट्रीमली आपके लिए सक्सेसफुल रहने वाली है फरवरी में। ओके, तो कुछ पैशन से रिलेटेड करेंगे, कुछ आर्ट से रिलेटेड अगर आप कर रहे हैं, अगर आप उस फील्ड में हैं, तो ये चीज़ आपके लिए एक्सट्रीमली सक्सेसफुल रहने वाली है। ओके, तो यस, फरवरी उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। यहाँ पे फोर ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है और टू ऑफ कप्स की एनर्जी है। फोर ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी और टू ऑफ कप्स की एनर्जी। ओके, कोई कनेक्शन है आपकी लाइफ में जिस कनेक्शन में बहुत ही ज़्यादा हीलिंग आ रही है, तो ये दोनों कार्ड राइट अवे बताते हैं, बिकॉज फोर ऑफ सॉर्ड्स बताता है कि आपने अपनी सॉर्ड्स को डाउन कर दिया है और पुरानी बातों से आप हील कर रहे हैं। पीस है यहाँ पे और हार्मनी है यहाँ पे। किस चीज़ में पीस या हार्मनी है? टू ऑफ कप्स में। टू ऑफ कप्स क्या है? किसी के साथ में कनेक्शन है। मुझे लग रहा है मैं आपको टैरो रीडिंग सिखा दूंगी अगर आप मेरी रीडिंग देखते रहे तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि किसी कोई कनेक्शन है जिसमें हीलिंग आ रही है। तो अगर किसी से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, किसी के साथ में कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, तो या तो आप डिसाइड करोगे कि मुझे झगड़ा ख़त्म करना है, या फिर ऑटोमेटिकली कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिससे कि आपके कनेक्शन में हार्मनी आएगी। तो आप अपनी सॉर्ट्स को डाउन कर रहे हैं बेसिकली और ज़्यादा पीस की तरफ जा रहे हैं। जैसे आपका किसी फ्रेंड से झगड़ा हुआ, रिलेटिव से हुआ, आपके बॉस से हुआ या किसी से भी हुआ, तो आप डिसाइड करेंगे कि अब मुझे नहीं झगड़ना है, अब मुझे चीज़ों को ठीक करना है। तो एक पीस और हार्मनी किसी कनेक्शन में आते हुए यहाँ पे दिख रही है। उसके बाद यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल है और एस ऑफ कप्स है। ओ माय गॉड, यहाँ पे एस ऑफ वांस था, यहाँ पे एस ऑफ कप्स है। पहले हमने द वर्ल्ड देखा था। आपकी लाइफ में फॉर श्योर कुछ न्यू बिगनिंग्स हो रही है, बिकॉज 2 बार एसेस आए हैं और द वर्ल्ड आया था यहाँ पे। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि आप लाइफ के ऐसे फेज में खड़े हैं जहाँ पे लाइफ में बदलाव आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं। बेसिकली ये दोनों कार्ड्स क्या बता रहे हैं? पेज ऑफ पेंटिकल है यहाँ पे। पेजेस की एनर्जी बेसिकली अगर मैं आपको नॉर्मली ऐसे समझाऊं तो पेजेस की एनर्जी स्टूडेंट की एनर्जी होती है या फिर कोई बहुत ही फ्रेश या नई एनर्जी होती है। जब भी आप कुछ नया काम करते हैं, कुछ नई चीज़ सीखते हैं, कोई नई क्लासेस लेते हैं, किसी नई क्लास में जाते हैं, कोई नए कोर्सेज लेते हैं, कोई नई स्किल सीखते हैं। जैसे आपने कभी भी पहले एक्सेल शीट नहीं बनाई और अब आप एक्सेल शीट बनाना शुरू करें। ओ माय गॉड, बहुत ही सिली सा एग्जाम्पल था बट हो भी सकता है। तो कुछ नया आप सीख रहे हैं और किसी नई चीज़ में आप इंटरेस्ट ले रहे हैं जिस चीज़ में आप थोड़े से इमेच्योर हैं अभी या फिर थोड़े से नए हैं अभी। उस चीज़ को करने से यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इमोशनल सेटिस्फैक्शन आपको मिल रहा है और कुछ न्यू बिगनिंग्स हो रहे हैं। अब इसका अगर क्लासिक एग्जाम्पल मैं आपको दूँ तो अगर आप हमेशा से अपना खुद का कोई छोटा सा काम शुरू करना चाहते थे और अभी फरवरी में दिख रहा है कि आप देख रहे हैं कि कैसे उस काम को शुरू कर सकते हैं, आप सीख रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं उस टॉपिक के बारे में या बिज़नेस करने के बारे में, और फाइनली आपने वो चीज़ शुरू कर दी। एस ऑफ कप्स आ गया यहाँ पे और वो चीज़ शुरू करने से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन आया, राइट? तो इस चीज़ की एनर्जी। अब इन सम केसेस पेज ऑफ पेंटिकल ये भी बता सकता है कि ये कोई पर्सन है जिसमें आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, जिसके साथ में आपका कनेक्शन शुरू हो रहा है, तो देयर इज़ अ चांस। ओके, तो ये कोई रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप भी हो सकती है, बट मोस्टली मुझे ऐसा लग रहा है ये कुछ काम है जो आप करना सीख रहे हैं, जो करके आपको बहुत अच्छा लग रहा है। आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, आपकी लाइफ में थोड़ा सा एक्साइटमेंट आ रहा है इस काम को लेके। उसके बाद 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। ओ माय गॉड, आई लव इट। आई एम सॉरी फॉर माई ओवर एक्साइटमेंट, बट यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बेसिकली बताती है कि आप एक जगह से निकल के दूसरी जगह पे जा रहे हैं और एक जगह से निकल के आप दूसरी जगह पे जा रहे हैं अपनी लाइफ के किसी एस्पेक्ट में। अब एक जगह से निकलना क्या हो सकता है? एक जॉब से निकलना, एक शहर से निकलना, किसी ऑर्गेनाइजेशन से निकलना, किसी घर से निकलना, दूसरे घर में जाना, आई डोंट नो। बट आप जब इस एनर्जी में है जहाँ पे आप एक जगह से निकल के दूसरी जगह पे जा रहे हैं, तो यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल आ रहा है। मतलब जिस भी दूसरी जगह पे आप जा रहे हैं वहाँ पे आपको बहुत ही बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल रही है
और एक ही रीडिंग में 3 एसेस आ गए हैं, एस ऑफ वांस, एस ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ कप्स। अब मैं तीनों एसेस को आपको एक साथ समझाना चाहती हूँ जिससे कि आपको समझ में आए कि आपकी लाइफ में हो क्या रहा है। बट एक चीज़ आप समझ लीजिए कि आप अगर आप किसी जगह से मूव ऑन करने का सोच रहे हैं, अगर आप किसी जॉब से निकल के दूसरी जॉब में जाने का सोच रहे हैं, जो भी आप सोच रहे हैं यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपकी लाइफ में। ओके, तो जो भी चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, अगर आप सोच रहे हो कि ओके मैंने डिसाइड तो कर लिया है कि मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ इस जगह से, मुझे चेंज करना है, चाहे वो आपका शहर चेंज करना हो, घर चेंज करना हो, जॉब चेंज करना हो, या फिर जो भी लाइफस्टाइल को चेंज करना हो, तो यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपको हेल्प मिलेगी। और देखिए एस ऑफ पेंटिकल यहाँ पे आया है, तो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट और बात है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। एस ऑफ पेंटिकल ना डिवाइन की एक ब्लेसिंग की तरह होती है कि यूनिवर्स की एक ब्लेसिंग मिली और एक अपॉर्चुनिटी मिली। ओके, तो एक अपॉर्चुनिटी मिल गई हमें एस ऑफ पेंटिकल से, और यहाँ पे ये जो क्लाउड में से हाथ निकल रहा है, मतलब कि यूनिवर्स ने हमारे तरफ ये ब्लेसिंग की तरह है कि हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अब इस चीज़ के 2 एस्पेक्ट हैं, 2 पहलू हैं इस कार्ड के जो आपको याद रखने हैं। और ये मैंने आपको बताने का इसीलिए डिसाइड किया है कि हर कोई टैरो रीडिंग अपनी अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखता है, बट एक्चुअली टैरो रीडिंग बहुत ही रेयरली ऐसा होता है कि सीधा जवाब आपको दे। ये डीपर मीनिंग है लाइफ का जिसको आपको कॉम्प्रिहेंड करना पड़ता है। ओके, तो अब इस कार्ड के 2 एस्पेक्ट क्या हैं, इसीलिए जब आप टैरो रीडिंग देखें ना, तो ऐसा नहीं कि एक लाइन रीडर ने मुंह से निकाली और आप उसको उसी तरीके से देखें, आपको अपने पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा। एस ऑफ पेंटिकल का पहला पर्सपेक्टिव ये होता है कि ये अपॉर्चुनिटी मिलना मतलब ये नहीं है कि अचानक से आप बैठे हैं और आपके पास एक कॉल आएगा और आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एस ऑफ पेंटिकल मतलब होता है कि ये अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। एस ऑफ पेंटिकल मतलब ये हो सकता है कि आप अपॉर्चुनिटी को ढूंढ रहे हैं और फाइनली आपको वो अपॉर्चुनिटी मिल गई जिसके लिए आप मेहनत कर रहे थे, आप ढूंढ रहे थे। जैसे आपको जॉब चाहिए तो ज़रूरी नहीं कि कोई आपको फ़ोन करके अचानक से बोलेगा कि ओके मैं आपको 1 लाख रुपए की जॉब ऑफर कर रहा हूँ, आप ऑफिस में आ जाइए। इट्स नॉट ऑलवेज लाइक दैट। इट्स मोर लाइक कि मैं क्योंकि 10 जगह पे जॉब ढूंढ रही हूँ, मैं इतनी वेबसाइट्स पे देख रही हूँ, मैं 50 जगह अप्लाई कर रही हूँ, तो फाइनली मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है जहाँ पे मेरे मन पसंद की जॉब है, जहाँ पे मुझे ऐसे पैसे मिल रहे हैं जैसा मैं चाहती हूँ। ओके, या फिर एस ऑफ पेंटिकल ये बताता है कि हमें वो रास्ता मिल गया है जिस रास्ते पे चल के अपॉर्चुनिटी क्या है। अपॉर्चुनिटी ये है कि हमें दिमाग में समझ में आ गया है, हमें रास्ता मिल गया है जिस रास्ते पे चल के आगे जाके हम सक्सेसफुल होंगे, तो ये भी अपॉर्चुनिटी ही है। ओके, एट द सेम टाइम ये अपॉर्चुनिटी एक सीड की तरह होती है। ये कार्ड आपको ये बताता है कि ये आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है, इस चीज़ पे काम करके आप लाइफ में अबंडेंट हो सकते हैं, आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं, आप स्टेबल हो सकते हैं। बट ये अगेन एक अपॉर्चुनिटी, एक बीज की तरह, एक सीड की तरह है। ये सीड आपको मिल गई तो इस सीड को आपने कितना पानी दिया, कितना नर्चर किया इस अपॉर्चुनिटी को, या फिर अगर कोई रास्ता दिखा है तो आप किस तरीके से डेडिकेशन के साथ उस रास्ते पे चल रहे हैं कि आगे जाके आपको अबंडेंस मिलेगा। तो ये एक सीड है जिसको आप जितना वाटर करेंगे, जितना ज़्यादा ध्यान रखेंगे, उतना ज़्यादा एक ट्री में, अबंडेंट ट्री में ये सीड ब्लूम करेगी। ओके, तो जब मैं बोल रही हूँ कि अपॉर्चुनिटी आ रही है तो इसमें आपका भी हाथ है। ओके, ऐसा नहीं है कि बैठे बैठे घर पे अपॉर्चुनिटी आ रही है, आ भी सकती है अगर आप मैनिफेस्ट कर सकते हो तो। अब यहाँ पे 3 एसेस हैं, एक हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल है, एक एस ऑफ वान है और एक एस ऑफ कप्स है। इन तीनों कार्ड्स में जो सबसे बढ़िया बात है वो ये है कि जो भी न्यू बिगनिंग्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं वहाँ पे आपको 3 चीज़ें मिलेंगी। वो 3 चीज़ें क्या है? एक तो आपकी लाइफ में एक्साइटमेंट आएगा, पैशन आएगा और एडवेंचर आएगा। आप एक्साइटेड रहेंगे इस काम को करने के लिए। दूसरी चीज़ इमोशनल सेटिस्फैक्शन आएगा, कप से इमोशनली बहुत अच्छा फील करेंगे आप, सेटिस्फैक्शन मिलेगा, पीस मिलेगा, आपके मन को पीस मिलेगा। तीसरी चीज़ क्या हो रही है यहाँ पे? पैसा या फिर किसी टाइप की फिजिकल अबंडेंस भी दिख रही है। तो लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस आ रहे हैं जो ये तीनों चीज़ आपको दे रहे हैं।
इन तीनों चीज़ों की न्यू बिगनिंग्स हो सकती है आपकी लाइफ में। और मुझे ऐसा लग रहा है ये एक ही जगह से हो सकता है कि आए या अलग अलग जगह से आए, बट ये बहुत ही सुंदर सी एनर्जीज़ हैं आपकी कार्ड्स की। उसके बाद यहाँ पे पेज ऑफ वांस है और 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। यहाँ पे हमने पेज ऑफ पेंटिकल देखा था, यहाँ पे पेज ऑफ वान है। दोनों बहुत ही ज़्यादा सिमिलर एनर्जी है कि किसी नई चीज़ में आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, कुछ नया आप सीख रहे हैं। दोनों बहुत ही सिमिलर एनर्जी है। ओके, तो अगेन पेज ऑफ वांस भी यही बता रहे हैं कि किसी चीज़ में आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, आपको इंटरेस्ट आ रहा है किसी चीज़ में, कोई चीज़ आप सीख रहे हैं। बट यहाँ पे क्योंकि ये पेज ऑफ वांस 6 ऑफ कप्स के साथ में आया है, तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि यहाँ पे आप किसी पर्सन में इंटरेस्ट ले रहे हैं जिस पर्सन के साथ में आपका कनेक्शन अच्छा शुरू हो रहा है या अच्छा बन रहा है। तो अगेन ये कोई फ्रेंडशिप हो सकती है, कोई कलीग हो सकता है जिसके साथ में आप एक बहुत ही पीसफुल और बहुत ही सुंदर से, बहुत ही प्यारे से कनेक्शन में आए। ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड है, आप इस पर्सन में इंटरेस्टेड हो और आप दोनों मिलकर एक अच्छे कनेक्शन को फॉर्म करें। ओके, तो यहाँ पे वो इमोशनल सेटिस्फैक्शन उस एंगल से भी हमें दिख रहा है। सो अगेन पेज ऑफ वांस की एनर्जी कुछ न्यूनेस बता रही है, लाइफ में कुछ न्यूनेस आ रही है। बेसिकली आपकी लाइफ में ना एक और एनर्जी है जो बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट है। द हैंग्ड मैन के साथ में डेथ आया है। आपकी लाइफ की जो स्टैग्नेंट एनर्जी है वो फरवरी में ख़त्म हो रही है। बहुत सारी स्टैग्नेशन आपकी लाइफ में ख़त्म हो रही है, या आपकी जो स्टैग्नेशन की साइकिल है ना वो फरवरी में ख़त्म होते हुए दिख रही है। मतलब कि लाइफ में ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है, मतलब कि लाइफ आगे नहीं बढ़ रही है, आप स्टक हैं, रास्ता आगे का दिख नहीं रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। तो अगर आप बहुत टाइम से स्टैग्नेंट थे तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ होगी कि यहाँ पे डेथ होगी स्टैग्नेशन की। मतलब कि ये स्टैग्नेशन आपकी लाइफ में ख़त्म होगी और आपकी लाइफ एक मूवमेंट क्रिएट करना शुरू करेगी। आप देख रहे हो कि कितने स्ट्रांगली न्यू बिगनिंग्स के कार्ड हैं। ये मुझे मंथली रीडिंग नहीं लग रही है, मुझे ये आपकी हाफ ईयरली रीडिंग लग रही है, क्योंकि जो एनर्जीज़ हैं वो एनर्जीज़ बहुत ही ड्रास्टिकली आपकी लाइफ की चेंज हो रही है। बिकॉज यहाँ पे डेथ है, यहाँ पे न्यू बिगनिंग है, यहाँ पे द वर्ल्ड है, यहाँ पे न्यू बिगनिंग है। बेसिकली आप ज़्यादा एनर्जेटिक भी फील करेंगे फरवरी में, बिकॉज आप स्टैग्नेशन से निकल रहे हैं, आपकी एनर्जी मूव करे ज़्यादा, आप एक्टिव लाइफस्टाइल भी आपकी रहेगी, तो आप यस इट्स गुड। उसके बाद 9 ऑफ वांस की एनर्जी है और जस्टिस की एनर्जी है। जिस चीज़ के लिए आप लड़ रहे थे, आप में से जितने भी लोग हैं जो किसी चीज़ पे मेहनत कर रहे थे या किसी चीज़ के लिए आप लड़ रहे थे, या फिर आप एकदम वॉरियर की तरह अपनी लाइफ में किसी चीज़ को सुधारने की कोशिश कर रहे थे, उस चीज़ में आपको जस्टिस मिलते हुए दिख रहा है। और मैं अमेज्ड हूँ स्कॉर्पियोस, क्योंकि आपकी लाइफ में ना सिंपल मैसेजेस नहीं आ रहे हैं कि ये होगा वो होगा। आपकी लाइफ में प्रोफाउंड और बड़े बड़े मैसेजेस आ रहे हैं इस बार। तो बेसिकली 9 ऑफ वांस बताते हैं कि किसी चीज़ के लिए आप लड़ रहे थे, किसी चीज़ के लिए पे आप मेहनत कर रहे थे, या फिर किसी चीज़ पे आप गिव अप नहीं कर रहे थे इवन दो उस चीज़ में प्रॉब्लम्स आ रही थी लाइफ में। ओके, तो ये एक वॉरियर की एनर्जी है जहाँ पे इवन दो आप लड़ के थक गए हैं बट फिर भी आपने इस चीज़ पे गिव अप नहीं किया था। तो वहाँ पे जस्टिस आ रहा है, वहाँ पे आपको न्याय मिल रहा है। मतलब वहाँ पे आप जो चीज़ डिज़र्व करते हैं वो चीज़ आपको मिल रही है। यहाँ पे एक एनर्जेटिक बैलेंस क्रिएट हो रहा है। तो किसी चीज़ में अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, फॉर एग्जांपल आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ थे और आप उन हेल्थ इश्यूज़ से बहुत टाइम से लड़ रहे थे, तो फाइनली वो हेल्थ इश्यूज़ ख़त्म हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको जस्टिस मिल रहा है। या फिर अगर आप अपनी जॉब में स्ट्रगल्स कर रहे थे, तो फाइनली एक ऐसा पीरियड आपकी जॉब का आ सकता है जहाँ पे आपको वो रिकग्निशन मिले जो आप डिज़र्व करते हैं, या फिर उतने पैसे मिले जितने आप डिज़र्व करते हैं। ठीक है, तो किसी चीज़ के लिए आप लड़ रहे थे और उस चीज़ में आपको जस्टिस मिल रहा है, न्याय मिल रहा है। ये लिटरली आपका कोई कोर्ट केस भी हो सकता है जिसमें आप लड़ रहे थे और वहाँ पे आपको फाइनली जस्टिस मिल जाए, तो आपको आपका हक मिल रहा है या फिर जो आप डिज़र्व करते हैं वो चीज़ आपको मिल रही है। कुछ और प्रेडिक्शन के कार्ड लेंगे। आई एम सॉरी, बीच में मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई थी। आई होप मैं वो पार्ट को कट कर दूंगी, बट अगर मैं गलती से एडिटिंग में उस पार्ट को हटाना भूल जाऊँ तो आई एम सॉरी। एक्चुअली ऊपर वाले फ्लोर पे कोई ड्रिल कर रहा है और उसकी आवाज़ बीच में आ रही थी तो मैंने एक पॉज ले लिया था। ओके, सो यहाँ पे 7 ऑफ वांस की एनर्जी है। स्टैंडिंग अप फॉर बिलीफ, फाइटिंग योर कॉर्नर, प्रोटेक्टिव डिफेंसिव, डिटरमाइंड, चैलेंजिंग, अपोजिंग, स्टेमिना। तो यहाँ पे बेसिकली 7 ऑफ वांस बता रहा है कि लाइफ में आप
अपने हक के लिए लड़ रहे हैं या फिर अपने हक के लिए स्टैंड कर रहे हैं लाइफ में। तो मुझे लग रहा है कि कुछ लोग हो सकता है जो आपको अपोज कर रहे हो। बहुत ही सिमिलर सी एनर्जी है 9 ऑफ वांस की और 7 ऑफ वांस की। आप लड़ रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, अपनी स्पेस के लिए लड़ रहे हैं, जो आप डिज़र्व करते हैं उस चीज़ के लिए आप लड़ते हुए दिख रहे हैं फरवरी में। तो मुझे लग रहा है कि फरवरी की ऐसी एनर्जी होगी कि आप बैक डाउन नहीं करेंगे। कोई आपको तंग करेगा तो आप उससे लड़ेंगे और ख़ुद को डिफेंड करेंगे। आप हार नहीं मानेंगे, आप गिव अप नहीं करेंगे या किसी की बीएस बर्दाश्त नहीं करेंगे, विच इज़ अ नाइस एनर्जी। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, ओ माय गॉड, यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है। बेसिकली 10 ऑफ कप्स बहुत ही ज़्यादा हैप्पी फैमिली, हारमोनियस कनेक्शन, अच्छे रिलेशनशिप में सेटिस्फैक्शन आना, ये सारी चीज़ें 10 ऑफ कप्स बताता है। तो आपके फैमिली में या फिर आपके स्पाउस के साथ में, आपके पार्टनर के साथ में आपका मंथ बहुत ही अच्छा दिख रहा है फरवरी। आपके रिलेशनशिप बहुत ही अच्छे तरीके से ब्लूम कर रहे हैं, थ्राइव कर रहे हैं आपके रिलेशनशिप्स। आपके आसपास के कुछ लोगों के साथ में बहुत ही अच्छे कनेक्शंस बन रहे हैं और ये चीज़ आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इमोशनल सेटिस्फैक्शन लेके आ रही है स्कॉर्पियोज, ओके। उसके बाद यहाँ पे 2 ऑफ वांस की एनर्जी है। 2 ऑफ वांस की एनर्जी बता रही है कि कुछ इंपॉर्टेंट आपको डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं फरवरी में। देयर इज़ अ चांस कि आपके सामने 2 टाइप के रास्ते हों और उन दोनों रास्तों में से एक रास्ता आपको चूज़ करना पड़े, ओके। तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए फरवरी में। उसके बाद यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल है। 3 ऑफ पेंटिकल को हमने पहले भी यहाँ पे डिस्कस किया था आपके लिए, यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल आया था। तो 3 ऑफ पेंटिकल अगेन आपके प्रेडिक्शन में आके बता रहा है कि कुछ टीम वर्क आप कर रहे हैं, कुछ एस्टैब्लिश कर रहे हैं, कोई चीज़ आप बना रहे हैं, यू नो। उसके बाद यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है। 9 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी बता रही है कि फ्यूचर को लेके थोड़ी सी टेंशन आप ले सकते हैं, बट 9 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी साइकोलॉजिकल होती है। तो इट्स नॉट लाइक कि कोई रियल लाइफ प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आ रही है। सी द मून की वजह से 9 ऑफ सॉर्ट्स आ रहा है, ओके। द मून पहले भी आया था, अभी मुझे पिक्चर क्लियर हो रही है। बेसिकली यहाँ पे साइकोलॉजिकल टेंशन्स हैं। यहाँ पे ऐसी टेंशन है जिनका लेना ज़रूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है स्कॉर्पियो से, इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं और आपकी प्रिडिक्शन के हिसाब से दिख रहा है कि फरवरी के कुछ दिन आप टेंशन में निकाल रहे हैं, ओके। अब अगर कोर्स ऑफ एक्शन हम देखें तो ये टेंशन ऐसी है कि ये कुछ हो नहीं रहा है, कोई रियल लाइफ प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। इट्स मोर लाइक कि आप फ्यूचर को लेके, कोई प्रॉब्लम है नहीं अभी लाइफ में जिसको लेके आप टेंशन लें, बट आपका दिमाग ज़्यादा टेंशन क्रिएट कर रहा है क्योंकि कॉन्स्टेंटली आप किसी चीज़ को लेके स्ट्रेस ले रहे हैं या फिर कॉन्स्टेंटली आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। आपका सबकॉन्शियस भी हो सकता है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो, क्योंकि पास्ट में लाइफ के एक्सपीरियंसेस कुछ ख़राब रहे हों, पास्ट में हो सकता है कि कुछ चीज़ें ख़राब हुई हों, तो उसके बाद ना दिमाग को टेंशन हो रही है कि आगे भी तो कुछ ऐसी गड़बड़ नहीं हो जाएगी, आगे मैं खुश रह पाऊँगी या नहीं रह पाऊँगी, यू नो, ये सारी चीज़ें आपको फील हो रही है। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आपका दिमाग क्रिएट कर रहा है और कोर्स ऑफ एक्शन यहाँ पे यही होगा कि अननेसेसरी स्ट्रेस या ओवर थिंक या फिर नेगेटिव थिंकिंग में खुद को इंडल्ज ना करें, अपने खुद के नेगेटिव थॉट्स को एंटरटेन ना करें, नहीं तो आप अननेसेसरी अपने लाइफ के कुछ दिन बर्बाद कर देंगे, ओके। इसकी ज़रूरत नहीं है ये करने की, आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। और यहाँ पे ना कुछ लोगों को कई बार 9 ऑफ सॉर्ट्स ये भी बताता है कि हम ये सोच रहे हैं कि ये पर्सन हमारे बारे में क्या सोचता है, वो पर्सन हमारे बारे में क्या सोचता है। ये सब हमारे दिमाग के फितूर होते हैं। किसी के पास इतना समय नहीं है कि पूरे टाइम आपके बारे में सोचे, और सोच भी रहा है तो क्या, हाउ डज इट इवन मैटर टू यू। यहाँ पे है डिलाइट, ओके। कोई ऐसी चीज़ आपकी लाइफ में हो रही है जो यू नो फरवरी में बहुत अच्छा फील होगा आपको, और ये मैसेज हम बहुत बार देख चुके हैं। आई रियली विश स्कॉर्पियो के इतनी सारी, क्योंकि अच्छी चीज़ें होते हुए दिख रही हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हुए दिख रही हैं, तो आई रियली विश कि आप अपना ज़्यादातर फोकस पॉजिटिव के साइड रखें, ना कि नेगेटिव के साइड अपनी लाइफ में, ओके। उसके बाद है स्टैंड स्टिल। स्टैंड स्टिल बेसिकली ये बता रहा है कि किसी प्रॉब्लम का अगर सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो उस प्रॉब्लम को अभी सरेंडर कर दें, वक्त आने पे आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा या फिर वो प्रॉब्लम अपने आप रिजॉल्व हो जाएगी। हम अभी यूनिवर्स के मैसेजेस आपके लिए देख रहे हैं, ओके। तो यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए क्या है,
यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए ये है। देखिए, मैं आपको स्टैंड स्टिल की स्टोरी सुनाती हूँ। यहाँ पे ये बर्ड है, ओके, और ये बर्ड एक दलदल में फंसी हुई है, ठीक है। अभी इस बर्ड का नाम क्या है मैं भूल गई हूँ, बट ये बर्ड एक दलदल में फंसी हुई है। और ये जिस दलदल में फंसी है, उस दलदल में अगर इसने ज़्यादा मूव करने की कोशिश की, आगे पीछे होने की कोशिश की, तो ये दलदल में और ज़्यादा नीचे फंसती जाएगी। बट अगर ये जहाँ पर है और वहीं रही, तो धीरे धीरे करके दलदल जो है वो ड्राई होता जाएगा और ये अपने आप दलदल से निकल जाएगी। इस डेक में इस कार्ड को इस एग्जाम्पल से डिपिक्ट किया गया है, ओके। मतलब कि अगर लाइफ की किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो बहुत ज़्यादा उसके बारे में मत सोचें, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करें। कुछ अगर रास्ता नहीं मिल रहा है तो कोई भी एक्शन ना ले, टाइम दे उस चीज़ को थोड़ा सा सेटल होने के लिए। और जब वो चीज़ सेटल हो जाएगी तो आपको अपने आप रास्ता दिखेगा कि अब आगे क्या करना है, या फिर मुझे क्या एक्शन लेना है, मुझे क्या स्टेप लेना है। ऐसे ही इस चीज़ को हम आपकी थिंकिंग पे भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमने ऐसे कार्ड्स देखे हैं जैसे कि 9 ऑफ सॉर्ड्स और द मून। इन दोनों कार्ड से समझ में आ रहा है कि आपकी थिंकिंग ही आपको परेशान कर देती है कभी कभी। तो अगर आपके दिमाग में एक नेगेटिव थॉट आता है या फ्यूचर को लेके कोई डर आता है कि मेरी जॉब का क्या, मेरे पैसे का क्या, मेरी शादी का क्या, मेरा इसका क्या, मेरा उसका क्या, उस टाइम पे जितना आपने थॉट्स को एंटरटेन करना शुरू कर दिया, उतना ज़्यादा आप नेगेटिविटी के दलदल में फंसते जाएंगे। बट अगर कोई डर लग रहा है या कोई थॉट आ रहा है और उस थॉट को आपने एंटरटेन नहीं किया और आप अपना फोकस लाइफ के कुछ और चीज़ों पे लेके गए जो अच्छी चल रही हैं, या फिर किसी और काम पे लेके गए जो काम आपको करने हैं, तो धीरे धीरे करके वो जो नेगेटिव थॉट है वो अपनी पकड़ आपके दिमाग में से कम करता जाएगा और आपको कुछ दिनों बाद वो डर लगना, एंजाइटी होना, फिक्र होना बंद हो जाएगी। गेटिंग मी? तो ये दोनों टाइप से आपकी लाइफ में अप्लाई करता है, चाहे वो फिजिकल एक्शन हो या फिर आपका खुद का दिमाग हो। यहाँ पे यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि नहीं, नेगेटिव चीज़ को एंटरटेन नहीं करना है, या फिर कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो अभी रुक जाइए, आपको दिख जाएगा रास्ता, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे थ्राइविंग। थ्राइविंग कार्ड बता रहा है बेसिकली कि आपकी लाइफ ग्रोइंग स्टेज पे है। एक कुछ लोगों की लाइफ होती है जो स्टेबिलिटी पे है, कि फैमिली सेटल्ड है, पैसे आ रहे हैं, सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ सही चल रहा है, न्यूट्रल चल रहा है सब कुछ। बट आपकी लाइफ में आप ग्रोइंग स्टेज पे हो, अभी ग्रो करना बाकी है, अभी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मिलना बाकी है, अभी बहुत सारी सक्सेस मिलना बाकी है, और हम ग्रोइंग स्टेज पे हैं। जैसे एक डेवलप्ड कंट्री होती है और एक ग्रोइंग कंट्री होती है। तो जैसे इंडिया एक ग्रोइंग कंट्री है तो ग्रोथ अभी चल रही है, डेवलपिंग कंट्री है, डेवलपमेंट चल रहा है अभी, राइट। ऐसे ही आपकी लाइफ का भी डेवलपमेंट चल रहा है और आप थ्राइविंग स्टेज पे हैं अपनी लाइफ के। जब आप थ्राइविंग स्टेज पे होते हैं तो आपको खुद को भी बहुत सारे एक्शंस लेने पड़ते हैं अपनी लाइफ को सुधारने के लिए, या मेहनत करनी पड़ती है अपने करियर के लिए, अपनी खुद की ग्रोथ के लिए, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, अपने हेल्दी माइंडसेट के लिए। तो आप ग्रोइंग स्टेज पे हैं और सिर्फ आपको लाइफ की एक एस्पेक्ट पे फोकस नहीं करना है, उन चीज़ों पे भी फोकस करें जो चीज़ें आपके हाथ में हैं, ठीक है। कभी कभी आप वेट करते होंगे कि वो वाली ब्लेसिंग कब आएगी लाइफ में, वो विश मेरी कब पूरी होगी, वो तो ठीक है, वो करते रहिए, बट साथ में जो एक्शंस आपको लेने हैं उन एक्शंस को भी लेते रहिए। ये मैसेज है आपके लिए, ओके, बिकॉज आप ग्रोइंग स्टेज पे हैं लाइफ में। यहाँ पे ट्रस्ट का मैसेज है, ट्रस्ट का मैसेज यूनिवर्स का अगेन आपके लिए मैसेज है स्कॉर्पियोस के ट्रस्ट रखिए यूनिवर्स पे। और इस पर्टिकुलर कार्ड का बहुत ही प्यारा सा मीनिंग है, स्पेशली इस डेक में। ट्रस्ट के कार्ड के साथ ऐसा बोला जाता है कि आप एग्जैक्टली वही हैं लाइफ में जहां आपको होना चाहिए। भरोसा रखिए यूनिवर्स पे कि चीज़ें आपके फेवर में होंगी। एट द सेम टाइम किसी भी चीज़ के लिए लेट नहीं हुआ है, ओके। तो दिमाग में अगर ये थॉट आ रहा है, ओ माय गॉड इस चीज़ के लिए लेट हो गया है, सबकी लाइफ में तो ये चीज़ हो गई, मेरी लाइफ में नहीं हुई, सबकी शादी हो गई, मेरी शादी नहीं हुई, सबके बच्चे हो गए, मेरे बच्चे नहीं हो गए, बहुत देर हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सबका करियर सेटल हो गया, मेरा नहीं हुआ। किसी भी चीज़ के लिए देरी नहीं हुई है, सब चीज़ मिलेगी।
कुछ भी ऐसा नहीं है, ठीक है, जैसा आप सोच रहे हैं। तो भरोसा रखिए, यूनिवर्स का मैसेज है कि भरोसा रखिए, आप कहीं भी जाने के लिए लेट नहीं हैं, लाइफ ट्रैक पे है। सो ऐसा बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। डिलीजेंस मतलब क्या होता है? डिलीजेंस मतलब कंसिस्टेंसी के साथ हार्डवर्क करना डिलीजेंस होता है कि लगातार आप मेहनत कर रहे हैं बिना गिव अप किए, लगातार कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत आप कर रहे हैं। तो यूनिवर्स बता रहे हैं कि जो चीज़ आपके हाथ में है, जो एक्शंस आपको लेने हैं, कंटिन्यूसली वो एक्शन लेते रहिए, डेडिकेशन के साथ में, फोकस के साथ में और डिसिप्लिन के साथ में। जो एक्शन आपको लेने हैं वो लेते रहिए, बाकी यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। तो आपका हार्ड वर्क भी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज आप लाइफ में थ्राइविंग स्टेज पे हैं अपनी। ओके स्कॉर्पियोज, उसके बाद हमारे लिए कार्ड है इनर पीस। इनर पीस अगर आपके लिए मैसेज आया तो यहाँ पे यूनिवर्स का आपके लिए मैसेज है कि थोड़ा टाइम ऐसी एक्टिविटीज़ के लिए निकालें जो एक्टिविटीज़ आपके लिए खुद की बहुत ही पर्सनल एक्टिविटीज़ हों और जो आपकी लाइफ में पीस लेके आए। थोड़ा टाइम हमें सॉलिट्यूड के लिए निकालना है, थोड़ा टाइम मेडिटेशन के लिए, या फिर मेडिटेशन नहीं भी आप कर रहे हैं तो अफर्मेशंस के लिए, अफर्मेशंस नहीं भी आप कर रहे हैं तो ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करने के लिए, थोड़ा टाइम एक्सरसाइज करने के लिए, थोड़ा टाइम वॉक पे जाने के लिए, अच्छा म्यूज़िक सुनने के लिए, तो थोड़ा दिन भर के रूटीन में अपना ऐसा टाइम दें जो कि आपका खुद का पर्सनल टाइम हो और जो कि आप सॉलिट्यूड में गुजारें, वो चीज़ करके जो चीज़ आपको अच्छा फील कराती है या फिर सुकून देती है। ओके, उसके बाद है सक्सेस। तो यस, सक्सेस आपकी लाइफ में लिखी हुई है और आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट कीप गोइंग, आप सक्सेसफुल होंगे लाइफ के सारे एस्पेक्ट में, कुछ कमी लाइफ में नहीं रहेगी। बट डू रिमेंबर, आप डेवलपिंग पर्सन है, तो ऐसा नहीं है कि सब चीज़ 1-2 दिन में हो जाएगी। आपकी लाइफ बिल्ट हो रही है, आपकी लाइफ बिल्ट होने के आप प्रोसेस में हैं और उस प्रोसेस को या उस जर्नी को एंजॉय करिए। अल्टीमेटली आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, बट प्रोसेस को भी एंजॉय करिए। ओके, अभी मैं इस डेक से कार्ड लेती हूँ, 2 कार्ड्स हम इस डेक से लेंगे और आपकी रीडिंग को एंड करेंगे। और इस रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, तो स्टार्ट। द सीक्रेट टू गेटिंग अहेड इज़ गेटिंग स्टार्टेड। सक्सेसफुल होने का सीक्रेट ये है कि आप काम शुरू तो करें। तो अगर आप कोई काम शुरू करना चाहते हैं बट पहले से सोच रहे हैं पता नहीं होगा या नहीं होगा, पता नहीं मैं सक्सेसफुल होंगी या नहीं होंगी, तो यहाँ पे यूनिवर्स का मैसेज है आप शुरू कर दो वो काम। ओके, क्योंकि आप सक्सेसफुल तभी होंगे आप जब आप शुरू करेंगे। बस दिमाग में अगर आइडियाज़ आ रहे, दिमाग में आप इतना अमेजिंग पोटेंशियल है, अगर आपके दिमाग में सिर्फ सोच ही रहे हैं आप, तो सोचिए मत, शुरू कर दीजिए। तो कुछ ऐसा काम है जिसको करने का आप बहुत समय से सोच रहे हैं, एंड दिस इज़ योर मैसेज, दिस इज़ योर साइन कि वो काम शुरू कर दीजिए। चाहे वो कोई छोटा सा काम हो कि कल से मैं वर्कआउट करना शुरू करूँगी, या फिर वो कोई बड़ा काम हो कि कल से मैं खुद का अपना स्टार्टअप शुरू करूँगी, वट एवर इट इज़। और जिन लोगों ने ऑलरेडी शुरू कर दिया है, कीप गोइंग। ओके, डोंट वॉच द क्लॉक, डू वॉट इट डज, कीप गोइंग। आगे लाइफ में बढ़ते रहिए। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स जिस भी रास्ते पे आप चल रहे हैं उस रास्ते पे आती रहेंगी, बट एक वॉरियर की तरह उन प्रॉब्लम्स को हैंडल करना सीखिए। ओके स्कॉर्पियोज, सो दिस इज इट फॉर दिस रीडिंग। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, हिट द लाइक बटन एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।